नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आपमन के संग अविनाश कर। आपमन देखत हो छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट। बुलेटिन की शुरुआत करबो हेडलाइन के संग। आज रायपुर आई बीजेपी प्रदेश प्रभारी आओ ओम माथुर आओ सह प्रभारी नितिन नवीन काली लिही प्रदेश कार्य समिति की बैठक। आज भाटापारा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करही भेंट मुलाकात, जनता ला कई विकास कार्य के दी सौगात। तबियत बिगड़े के बाद कोटा विधायक रेणु जोगी अस्पताल में भर्ती, बेटा अमित जोगी हर ट्वीट कर दिन जानकारी। धमतरी में हाई टेंशन तार ले टकराए के बाद हार्वेस्टर मशीन में लागी आगी, बाल बाल वाचिस ड्राइवर और हेल्पर। रायपुर में बिहार के कोढ़ा गैंग के खुलासा, पुलिस से 4 लुटेरे मन ला करिस गिरफ्तार, सोना के चेन और बाइक भी गोलो जब्त हो गिस। चलो बात करबो अब छत्तीसगढ़ के राजनीतिक खबर के। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन आज रायपुर आई 16 महिला प्रदेश कार्य समिति की बैठक ली। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित करे जाही और पिछले प्रदेश कार्य समिति में जो टास्क दे रही ओकर समीक्षा घोले हुई। बैठक में कई मुद्दा मन ला प्रदेश के सरकार वाला घेरे पर 3 महीना के कार्य योजना तैयार हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बताइन कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होए पर भारतीय जनता पार्टी पूरा देश भर में जो कार्यक्रम शुरू करे थे एकर ऊपर भी चर्चा हुई। इतियंग ओम माथुर के दौरा ऊपर सीएम भूपेश बघेल कहिन कि 4.5 साल बीजेपी के नेता सोवत रहिन और बुजुर्ग नेता छत्तीसगढ़ के दौरा करते हैं। ओम माथुर बुजुर्ग नेता हैं, यह सीएम भूपेश बघेल कहते हैं, उनके सम्मान होना चाहिए। आगे उमन कहिन कि आखिर समय में दौरा करेले बीजेपी ला कोनो फायदा नहीं होए। नितिन नवीन जी, माननीय ओम माथुर जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी कल रायपुर आएंगे 15 तारीख को और 16 तारीख को दिन भर विभिन्न बैठकों में शामिल होंगे और इस अभियान को लेकर आगे की रूपरेखा बनाएंगे और आगे के अन्य कार्यक्रमों की भी चर्चा बातचीत इस बैठक में होगी। ओम माथुर बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उसका सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन अभी इस बुढ़ापे में और इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में उसका दौरा कराएंगे। यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के नेता तो 4.5 साल तक सोए थे, कुछ किए नहीं है और उसके करने की कुछ जगह भी नहीं है, तो अब उसको घुमाएंगे तो नहीं समझता कि उसको कुछ लाभ मिलने वाला है। चलो बात करबो छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के मुद्दा पर। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी ला लेके प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल बड़ा बयान दिन। उमन कहिन कि प्रदेश के मुखिया होए के नाते वन चाहिए अगर तो आज ही आदेश जारी करही और सारा शराब की दुकान बंद करा सकत हैं। लेकिन काय समस्या के समाधान है? लॉकडाउन में उन बताएं कि जब कुछ समय पर सब कुछ बंद रही तब भी लोग नशा मन के इंतजाम करत लेते रही। सीएम भूपेश राजधानी रायपुर के प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर ले जो नशा मुक्ति छत्तीसगढ़ अभियान आयोजित करे रही एक कार्यक्रम में ये सब बात करीन है और कहिन की हरी झंडी दिखाई न प्रदेश के सभी 33 जिला में नशा मुक्ति अभियान की टीम ला रवाना करें। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा कहिन कि बच्चे तक नशे के आदी होते हैं और लिहाजा प्रदेश में शराबबंदी जरूरी है, जिकर ऊपर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पलटवार करीन कहीं कि सत्यनारायण शर्मा खुद शराबबंदी कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो सरकार शराबबंदी की सलाह ल दें और सरकार अपन वादा मल्ले अमल करे। छत्तीसगढ़ में पीडीएस चावल के कथित घोटाला लेके खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बड़ा बयान सामने आए। सोमन कहिन कि जो भी चावल गायब होए के बात होते और कांग्रेस काल के नहीं हुए, और बीजेपी शासनकाल के 2017 में जो स्टॉक दे रही ओकर सरप्लस स्टॉक है जेकर वसूली अब किए जाते केंद्र सरकार की तरफ से जो टीम आई से ओहर भी इस जानकारी दे से। रमन सिंह जी, आपने 2 बार सत्यापन कराया, 2012 में और 2017 में, दोनों का स्टॉक आपने दिखाया नहीं, शो नहीं किया। पिछली सरकार में 36,000 करोड़ का घोटाला सामने आया। तो कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त जीत के बाद छत्तीसगढ़ में बयान के वार पलटवार जारी है। मंत्री अमरजीत भगत बीजेपी पर निशाना साधिस कही कि कर्नाटक के बाद अब बीजेपी के सब नाटक बंद हो जाए। कर्नाटक चुनाव बता दी कि देश में नफरत और विभाजन की राजनीति नहीं चले। ये चुनाव परिणाम भारतीय राजनीति के टर्निंग पॉइंट है। कर्नाटक का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं रहा, ये देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट था।
विकास की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, महंगाई में नियंत्रण की बात करनी चाहिए। ये तो कर्नाटक एक सबक है इनका नाटक को बंद करने के लिए। आगे आने वाले जो समय है वो सब इनके विपरीत जाएगा। देखिए, नाटक करने का काम तो कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य की कांग्रेस सरकार को हिसाब देना पड़ेगा छत्तीसगढ़ की जनता को कि उन्होंने जन घोषणा पत्र में जो बड़े बड़े वायदे किए उन वायदों को कितना उन्होंने पूरा किया। रायपुर के देवपुरी स्थित साई वाटिका में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी की कोशिश कर रहे 3 आरोपी मन जेल पहुंच गए। मकान मालिक हर शातिर आरोपी मन ला पकड़ के पुलिस ला हवाला कर दी। इस बताया जाता है कि साई वाटिका निवासी स्वप्निल तिवारी अपन पत्नी संग घर में रहीस, तभी 3 अज्ञात लोगन उमन के घर पहुंची और धार्मिक किताब बेचे पर जोर जबरदस्ती करत लगे। जेकर बाद स्वप्निल तिवारी द्वारा उमन डांट के भगा दिस। स्वप्निल अपन काम पे चल दिस। एक बाद ठगी की फिर कोशिश किए गए तो पड़ोसी मन के मदद ले आरोपी मन ला पकड़ाई गिस और पुलिस के हवाले कर दे गिस। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच 2 अलग अलग जगह में चलती कार में आग लगे के मामला सामने आया है। पहला तस्वीर धमतरी ली है, जहां नेशनल हाईवे 30 में अचानक चलत हुए एक कार में आग लग गई और कार में 6 लोग सवार रही और भाग के उमन अपन जान बचाई। तो दूसरा जो मामला है वो हर कुरुद पुलिस और मौका के दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाई। दूसरा तस्वीर बलौदाबाजार ले, जहाँ चलत कार में आग लग गई और कार सवार मन कूद के अपना जान बचाई है। कार जल के पूरी तरह खाक हो गए। बलरामपुर जिले के नक्सल प्रभावित गांव को सड़क ले जोड़े के कार्य योजना 2014 से अधर ले लटके हुए 8 साल पहले योजना शुरू हो रही। 25 किलोमीटर के सड़क के काम फिलहाल बंद है। सड़क में काम करने वाले मजदूर मजदूरी पर भटकत हैं। मामला सामने आने के बाद जिला के कलेक्टर सड़क निर्माण के कार्य जल्द शुरू करे के बात कहते हैं। रोड दिक्कत हो जाने के बाद आना जाना सबके बंद हो जाएगा। शासन भी क्या करेगा, पुलिस वाला भी क्या करते रहेंगे। रोड पहले जैसा था वैसे हो जाएगा। फिर नक्सली जो है अभी बोलेगा उसका शासन अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा। हम लोग सोच रहे थे कि ठेकेदार बराबर पैसा देते रहता तो आते रहते, धूप में बरसात में भी आए काम करने, तब पर भी ठेकेदार हम लोग का पैसा रोक के रखा है। इस सड़क को बनाने के लिए कुछ टेक्निकल संशोधन के लिए भेजा गया है राज्य कार्यालय में। इसमें अर्थवर्क है, जीएसपी का कुछ अप्रूवल लेना है, उसी के लिए राज्य कार्यालय में है और ये हमको जल्दी मिल जाएगा, फिर काम जो है प्रारंभ हो जाएगा। तो ये वक्त के बड़े खबर आप मतलब बता दें, छत्तीसगढ़ के सब्बो पटवारी मन आज ले हड़ताल में रहे। पदोन्नति, वेतन, कार्यस्थल में सुरक्षा दे के मांग करत हैं। सब्बो जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करी। 13 सूत्री मांग ला लेके बेमियादी हड़ताल में पटवारी मन चल दिन है। पहले घलो कई बार हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन आज ले फिर पटवारी मन के हड़ताल शुरू हो जाही। छत्तीसगढ़ के सबो पटवारी मन के हड़ताल हुई। 13 सूत्री मांग ला लेके बेमियादी हड़ताल करही और पहले कई बार भी मन हड़ताल करत है। हमारे संवाददाता हमारे राजेश हमारे संग जुड़े थे। राजेश, पदोन्नति के अलावा का मांगे जेकर बर पटवारी में हड़ताल करत है? देखिए, 13 सूत्री मांगों को लेकर के पटवारी हड़ताल कर रहे हैं आज से और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसे जाने से पहले उन्होंने पिछले महीने भी 1 दिन की हड़ताल की थी। शासन को अल्टीमेटम दिया था कि आप हमारी मांग मान लीजिए, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। उसके पहले पिछले साल उन्होंने कई दिनों की हड़ताल की, तब भी आश्वासन दिया गया था कि आपकी बातें मान ली जाएगी। जो मुख्य मांगे हैं उनकी पीड़ा इस बात को लेकर के है कि सरकार के दूसरे सेटअप में कोई भी अगर नौकरी ज्वाइन करता है तो रिटायर होते होते वक्त उसको 4 या 5 प्रमोशन मिल जाता है। लेकिन सिर्फ पटवारी एक ऐसा पद है कि आप भर्ती पटवारी से होते हैं, रिटायर भी पटवारी से ही होते हैं, वहां पे कोई पदोन्नति नहीं होती है। तो इस बात को लेकर के वो बहुत परेशान है, नाराज है और मांग कर रहे हैं कि उनको प्रमोशन दे करके जो आगे के हैं नायब तहसीलदार या अधीक्षक, राजस्व अधीक्षक, उन पदों पर प्रमोट किया जाए। एक बड़ी मांग है। दूसरी बड़ी मांग उनकी ये है कि सभी विभाग के कर्मचारियों को संसाधन दिए जाते हैं, लेकिन पटवारी सिर्फ एक ऐसा पद है जहाँ पे कोई ऑफिस, कोई संसाधन नहीं है। हड़ताल है, 13 सूत्री मांग है, लेकिन लगातार हड़ताल कर रहे थे। पहले भी चेतावनी दे रही, लेकिन अब ये मांग कर फिर आगे बढ़त है। तो आप मतलब रायपुर ले एक ठाऊ बड़ा खबर बता दें। संविधान नियमितीकरण रथ यात्रा एक दिन टल गई से 15 की जगह अब ले 16 मई ले शुरू हुई रथ यात्रा। आज बलौदाबाजार ले
शुरू होवैया रही इस रथ यात्रा, लेकिन अब जांजगीर चांपा ले शुरू हो ही, मतलब बलौदा बाजार ले पहले शुरू होना रही और अब जांजगीर चांपा ले शुरू हो ही 15 तारीख, मतलब आज होना रही, लेकिन अब एक दिन डिले हो गए हैं। अब रुक करबो छत्तीसगढ़ के 36 खबर ला। कर्नाटक चुनाव ऊपर मंत्री अमरजीत भगत के बयान, कर्नाटक ले बीजेपी के नाटक बंद। अरुण साहू के पलटवार, नाटक कांग्रेस करे थे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ला अपन वादा और घोषणा के जवाब देना हुई। बलरामपुर के महंगाई गांव में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज के चौपाल, लोगन मन के समस्या सुने। रायपुर में हार्डवेयर कारोबारी लेके 1 लाख की उठाईगिरी होगी। रेलवे स्टेशन में ऑटो बैग पार कर जांच कराते पुलिस। रायपुर के पंडरी में चेन स्नेचिंग की घटना, बाइक सवार 2 लुटेरे मन सोना के 2 तोला चेन लूट के फरार हो गई, मामला दर्ज। नमतरी में नेशनल हाईवे 30 में चलत कार में आग लगी, कार जल की खाक हो गए। दंतेवाड़ा में तेंदुपत्ता फल में आग लगे, घटना, फल के साथ 1 ट्रक जल के खाक। कवर्धा में कछुआ तस्करी के मामला, 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 जिंदा कछुआ समेत स्कॉर्पियो जब्त। पिंडरा में बिजली विभाग की लापरवाही, बिना सुरक्षा उपकरण के काम कर रहे थे कर्मचारी, पहले भी हो चुकी है घटना। तो फिलहाल बुलेटिन में अतका ही, लेकिन खबर मन का सिलसिला जारी रही। IBC 24 में जय जोहार।